नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है भाई एज, यानी आयु से संबंधित प्रश्न आज हम करने वाले हैं। तो एज का टॉपिक आज हम ये कर रहे हैं स्टार्ट। एज आयु। तो भाई एज में आपकी दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज के जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो कॉन्सेप्ट के बेस पर पूछे बनते हैं, दो कॉन्सेप्ट लगते हैं इसके अंदर। एज के जो प्रश्न बनते हैं भाई, एक एवरेज के कॉन्सेप्ट पर बनते हैं, एवरेज के कॉन्सेप्ट पर बनते हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगता है भाई उसके अंदर। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें रेशो के बेस पर पूछा जाता है, रेशो के बेस पर पूछा जाता है। तो मेरे भाई उसमें हम एवरेज तो कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। एवरेज के बेस पर जो क्वेश्चन हमारे बनते थे वो हमने लास्ट क्लास में किए थे, है ना। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट तो हमारा कंप्लीट है। अब हम करेंगे रेशो के बेस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। आज के जो क्वेश्चंस हमारे होंगे वो रेशो के बेस पर होंगे। और रेशो के बारे में तो आपने पढ़ ही रखा होगा, भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। जिसने रेशो का टॉपिक नहीं किया है तो वो भाई एक बार जरूर कर ले, ठीक है। अब पूरे जो क्वेश्चन चलेंगे वो रेशो के बेस पर चलने वाले हैं। तो रेशो का टॉपिक जरूर कर लेना भी इसको करने से पहले। देखो भाई, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ आयु से संबंधित, वो आप मुझे बताएंगे। बताओ यार, 5 साल पहले, 5 साल पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, मुझे इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर बता सकते हैं, ठीक है। एक वर्बली क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। 5 साल पहले आपकी और मेरी एज में 10 साल का अंतर था। 5 साल पहले की बात चल रही है भाई। 5 साल पहले आपकी और मेरी एज में 10 साल का अंतर था। 5 साल बाद आपकी और मेरी एज में कितने साल का अंतर होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। 5 साल पहले आपकी और मेरी एज में 10 साल का अंतर था, 5 साल बाद आपकी और मेरी एज में कितने साल का अंतर होगा, ये आपको बताना है। बताओ शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यही आपसे उम्मीद थी। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, ग्रेट। यही ना बात। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 15 भी बता रहे हैं, एक इक्का दुक्का स्टूडेंट है, पर मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो भाई, 5 साल बाद, देखो प्रेजेंट में मैं मान लेता हूँ भाई, मेरी एज जैसे प्रेजेंट में मान ली मैंने 30 मान ली, आपकी एज में मान लेता हूँ भाई 20 मान ली मैंने, है ना। आपकी एज मैंने क्या मान ली, 20 मान ली। प्रेजेंट में मेरी एज क्या है, वर्तमान में मेरी एज 30 मान ली मैंने, और आपकी वर्तमान में मान ली मैंने 20 मान ली। तो कितने साल का अंतर आ गया, 10 साल का अंतर आ गया। 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल पहले सर, अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो 5 साल पहले मैं 25 साल का था, और 5 साल पहले आप कितने साल के रहे होगे, 15 साल के रहे होगे, ठीक। और 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा भाई, 5 साल बाद मैं 35 का हो जाऊंगा, और आप कितने साल के हो जाओगे, 25 साल के हो जाओगे, ठीक। तो मैंने आपको ये कहा था कि मान लो आपकी और मेरी एज में 10 साल का अंतर है, 5 साल पहले 10 साल का अंतर है, तो 5 साल बाद कितने साल का अंतर होगा। देखो 5 साल पहले अगर 10 साल का अंतर था ना, प्रेजेंट में भी 10 साल का अंतर ही है, और आगे 5 साल के बाद भी 10 साल का ही अंतर होगा। आगे 20-25 साल कितने भी साल हो जाएं, हमारी आपकी और मेरी एज में सेम ही अंतर होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना है अभी, याद रखना है, अंतर हमेशा सेम रहता है अभी, एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। बस इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको चलता हूं, लेके चलता हूं क्वेश्चंस की दुनिया में। यानी एज का अंतर ही है, और आगे 5 साल के बाद भी 10 साल का ही अंतर होगा। आगे 20-25 साल कितने भी साल हो जाएं, हमारी आपकी और मेरी एज में सेम ही अंतर होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना है अभी, याद रखना है, अंतर हमेशा सेम रहता है अभी, एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। बस इसका आंसर 15 भी बता रहे हैं, एक इक्का दुक्का स्टूडेंट है, पर मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो भाई, 5 साल बाद, देखो प्रेजेंट में मैं मान लेता हूँ भाई, मेरी एज जैसे प्रेजेंट में मान ली मैंने 30 मान ली, आपकी एज में मान लेता हूँ भाई 20 मान ली मैंने, है ना। आपकी एज मैंने क्या मान ली, 20 मान ली। प्रेजेंट में मेरी एज क्या है, वर्तमान में मेरी एज 30 मान ली मैंने, और आपकी वर्तमान में मान ली मैंने 20 मान ली। तो कितने साल का अंतर आ गया, 10 साल का अंतर आ गया। 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल पहले सर, अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो 5 साल पहले मैं 25 साल का था, और 5 साल पहले आप कितने साल के रहे होगे, 15 साल के रहे होगे, ठीक। और 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा भाई, 5 साल बाद मैं 35 का हो जाऊंगा, और आप कितने साल के हो जाओगे, 25 साल के हो जाओगे, ठीक। तो मैंने आपको ये कहा था कि मान लो आपकी और मेरी एज में 10 साल का अंतर है, 5 साल पहले 10 साल का अंतर है, तो 5 साल बाद कितने साल का अंतर होगा। देखो 5 साल पहले अगर 10 साल का अंतर था ना, प्रेजेंट में भी 10 साल का अंतर ही है, और आगे 5 साल के बाद भी 10 साल का ही अंतर होगा। आगे 20-25 साल कितने भी साल हो जाएं, हमारी आपकी और मेरी एज में सेम ही अंतर होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना है अभी, याद रखना है, अंतर हमेशा सेम रहता है अभी, एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। बस इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको चलता हूं, लेके चलता हूं क्वेश्चंस की दुनिया में। यानी एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, इस बात का ध्यान रखना है। ये लाइन आप नोट भी कर लेंगे कि एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमश 4:5 में है। राम और श्याम, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है, 4:5। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 साल बाद, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एज डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर 10 है, 10 साल का अंतर है, यहाँ पर भी 10 साल का अंतर है, यहाँ पर भी 10 साल का अंतर है, एज डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। अगर एज डिफरेंस सेम रहता है तो यहाँ पर चेक करो,
यहाँ पर एज डिफरेंस कितना है, 1 का है। यहाँ पर भी एज डिफरेंस कितने का भी 1 का है। एज डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो भाई रेशो में चेंज आया, देखो ये 4 से 5 हो गया, ये 5 से 6 हो गया। रेशो में चेंज आया कितने का भी 1 का चेंज आया। रेशो में चेंज आया कितने का 1 का। ये 5 से 6 हो गया, ये 4 से 5 हो गया। रेशो में चेंज कितने का है, 1 का है। कितने साल में सर, 5 साल में ये चेंज हमें देखने को मिला है। ये जो रेशो में जो चेंज आपको देखने को मिला 1, ये 5 साल में आपको देखने को मिला है। यानी रेशो में जो चेंज आता है वो 1 का, वो 5 साल में आता है। कितने साल में आता है, 5 साल में आता है। तो आपको बताना है कि राम की वर्तमान आयु क्या होगी। तो मेरे भाई देखो 1 यूनिट 5 साल के बराबर है, 1 यूनिट 5 साल के बराबर है। तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी, राम की वर्तमान आयु ये है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो 5 गुणा में 4 यानी 20 साल के बराबर होगा। तो 20 साल होगी भी राम की वर्तमान आयु, 20 साल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। बताओ भी कोई दिक्कत परेशानी है ना भी आसान। ठीक है, तो रेशो बेस की क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है। वर्तमान आयु का अनुपात ये है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि एज डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। यहाँ पर अगर एज डिफरेंस 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए। ठीक, अब रेशो में जो चेंज आया 5 से 6 हुआ, ये 4 से 5 हुआ। रेशो में चेंज आया कितने का, 1 का चेंज आया। कितने साल में, 5 साल में चेंज आ गया। यानी 1 यूनिट 5 साल के बराबर है। तो आपको बताना कि राम की वर्तमान आयु क्या होगी। तो राम की वर्तमान आयु तो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, 20 साल के बराबर होगा। तो 20 साल हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक क्वेश्चन और दिया जाता है, करके बताओ। हाँ, चलो अभी शाबाश, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्या बात है, यही आपसे उम्मीद थी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यहाँ पर देखो, विनीत और गौरव की वर्तमान आयु का अनुपात कितना भी 9:7 है। विनीत और गौरव की वर्तमान आयु का अनुपात कितना भी 9:7 है, 9:7। ठीक है, 12 साल पहले, 12 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। 12 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था भाई, 5:3 था। 12 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था भाई, 5:3 था। तो विनीत की वर्तमान आयु क्या होगी, आपको बताना है। देखो यार, मैंने आपको पहले बताया कि एज डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। देखो इनमें एज डिफरेंस 2 का है ना, तो यहाँ पर भी एज डिफरेंस 2 का ही है। एज डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब रेशो में जो चेंज आया, रेशो में चेंज क्या आया अभी, 4 से 3 हो गया, ये 9 से 5 हो गया। रेशो में चेंज कितने का आया अभी, 4 का आया। कितने का चेंज आया, 4 का। कितने का चेंज आया मेरे भाई, 4 का चेंज आ गया। कितने साल में, 12 साल में। 4 का चेंज आया अभी कितने साल में, 12 साल में। यानी 4 यूनिट 12 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। 4 यूनिट 12 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 3। ठीक, हमें क्या बताना है, विनीत की वर्तमान आयु क्या होगी। विनीत की वर्तमान आयु भाई 9, तो 9 किसके बराबर होगा, 27 के बराबर। 1 यूनिट 3 के बराबर, तो 9 यूनिट 27 के बराबर। ठीक है भाई, तो 27 साल हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है भाई, कर लोगे। चलिए, इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपको और दे रहा हूं, भी आपको करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। करो विश्वास, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3, ये करके बताएंगे। करो विश्वास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो विश्वास, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 4 साल पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 11:14 है। ए और बी की बात चल रही है, और 4 साल पहले की बात चल रही है, 4 साल पहले की। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है अभी, 11:14 है, 11:14। ठीक, 4 साल बाद, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 हो जाता है। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 13:16 हो जाता है, 13:16। देखो यार, एज डिफरेंस देखो कितने का है, एज डिफरेंस यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर भी एज डिफरेंस 3 का ही होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एज डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक, तो रेशो में जो चेंज आया, ये 14 से 16 हो गया, ये 11 से 13 हो गया। रेशो में जो चेंज आया वो कितने का आया, अभी 2 का चेंज आया। कितने साल में आया सर, ये जो रेशो में चेंज आया कितने का आया, 2 का चेंज आया। कितने साल में, कितने साल में, देखो 4 साल पहले, 4 साल बाद का मतलब क्या होता है,
4 साल पहले और 4 साल बाद, यानी 8 साल हो गए टोटल, है ना। वर्तमान से देखोगे 4 साल पहले और 4 साल बाद, तो टोटल कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। तो रेशो में जो चेंज आया वो 2 का चेंज आया, कितने साल में? 8 साल में चेंज आया। यानी 2 यूनिट 8 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। 2 यूनिट 8 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो आपको बताना है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। ए की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर तो भाई ए की जो वैल्यू दे रखी है वो 4 साल पहले की दे रखी है, तो कोई बात नहीं, 4 साल पहले की निकाल लो। हाँ जी, 4 साल पहले ए कितने साल का था? तो 4 साल पहले ए 44 साल का था। कितने साल का था? 44 साल का। 4 साल पहले ए 44 साल का था, और हमें बतानी है कि वर्तमान आयु क्या होगी। वर्तमान आयु 48 हो जाएगी, है ना भाई। भाई कोई इंसान 4 साल पहले 44 साल का हो, तो वर्तमान में कितना होगा? 48 साल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये 11 यूनिट जो वैल्यू है ना, वो 4 साल पहले की है। 4 साल पहले वो 11 यूनिट का था। 11 यूनिट का मतलब 44 साल का था, है ना। तो वर्तमान में कितने का होगा? 48 साल का होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सर 8 साल कैसे हो गया? 8 साल कैसे होगा? 4 साल पहले और 4 साल बाद कितने साल हो गए? 8 साल नहीं हो गए मेरे भाई? 4, ये वर्तमान है। 4 साल पहले और 4 साल बाद कितने साल हो गए? 8 साल नहीं हो गए? मान लो ये वर्तमान है, 4 साल पहले और 4 साल बाद कितने साल हो गए? 8 साल हो गए ना। तो 4 साल पहले और 4 साल बाद टोटल कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। तो ये 2 का आया डिफरेंस, 8 साल में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करके बताओ। कर लिया अभी ट्राई? अब देखो भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कुछ स्टूडेंट तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 6:1 के अनुपात में है। फादर और सन की वर्तमान आयु 6:1 के अनुपात में है। ठीक रहेगा भाई। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। 4 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:1। सही है भाई। अब मैंने कहा था कि एज डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। देखो इन दोनों के बीच में एज डिफरेंस कितने का? भी 5 का है। और इन दोनों के बीच में एज डिफरेंस कितने का? 3 का है ना। अभी तक हमने तीनों प्रश्न किए, सभी में एज डिफरेंस सेम आ रहा था, और एज डिफरेंस हमेशा सेम ही आना चाहिए। यहाँ पर भी एज डिफरेंस सेम आ रहा था, यहाँ पर भी एज डिफरेंस सेम आ रहा था, और यहाँ पर एज डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर एज डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो बताओ एज डिफरेंस सेम कैसे करें? सब बता रखा है, रेशो के चैप्टर को याद करो। बताओ भाई, मुझे इनको बराबर करना है, एज डिफरेंस सेम करना है, तो कैसे करें? बताओ कैसे सेम होता है, कैसे बराबर होता है? देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, इनका डिफरेंस सेम करना है मुझे, कैसे करूँ? है ना, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो ये डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करूँ? सर यहाँ पर 5 है तो इसको 3 से गुणा कर दो, यहाँ पर 3 है तो इसको 5 से गुणा कर दो, हो जाएगा एज डिफरेंस सेम, है ना। क्या करें हम? वेरी गुड, मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर एज डिफरेंस 5 का था, यहाँ पर एज डिफरेंस 3 का था, तो यहाँ पर 5 है तो इसको 3 से गुणा कर दो, यहाँ पर 3 है तो इसको 5 से गुणा कर दो। अब एज डिफरेंस इनका क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। देखो ये फादर और ये सन, देखो भाई, तो पूरे को 3 से गुणा करो, 3 से 18, 3 एकम 3, 5 चौका 20, 5 एकम 5। अब देखो एज डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पर 15 का डिफरेंस और यहाँ पर भी 15 का डिफरेंस। एज डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन होगा नहीं है। आगे देखो भाई, अब रेशो में जो चेंज आया वो कितने का चेंज आया? 2 का चेंज आया। कितने का चेंज आया? 2 का। कितने साल में भाई? 4 साल में। कितने साल में? 4 साल में। यानी 2 यूनिट 4 के बराबर है, 2 यूनिट 4 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? पुत्र की वर्तमान आयु ये है 3, तो 3 यूनिट किसके बराबर होना चाहिए? 6 के बराबर होना चाहिए। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आएगी? 6 साल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हो जाएगा भाई। चलिए इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपको और देता हूं, आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5, ये करके बताओ। करो शाबाश।
देखो जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना भी 1:2 है। दो भाई हैं भाई, एक भाई ये है और दूसरा भाई ये है भाई। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना भी 1:2। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था भाई? 1:3 था। ये 5 साल पहले की बात चल रही है, ठीक है। तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए, अब देखो एज डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:3 था। देखो यार, ये एज डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। यहाँ पर देखो एज का अंतर कितना है अभी? 1 का है। यहाँ पर एज का अंतर कितना है अभी? 2 का है। एज डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक। अब सेम है नहीं तो सेम कर दो। सेम कैसे करें सर? सेम करने का तरीका ये है सर, यहाँ पर 1 है ना तो इसको 2 से गुणा कर दो, यहाँ पर 2 है तो इसको 1 से गुणा कर दो, हो जाएगा सेम, है कि नहीं? देखो भाई, यहाँ पर पहला भाई, यहाँ पर दूसरा भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 1 3। अब देखो एज डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा है। यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर। यहाँ पर रेशो में जो चेंज आया वो कितने का है अभी? 1 का चेंज आया। रेशो में जो चेंज आया वो कितने का? 1 का। कितने साल में? 5 साल में। तो 1 यूनिट 5 के बराबर है। 1 यूनिट 5 के बराबर है। तो बताओ अभी पहले भाई, पहला भाई कहाँ है? ये 2 यूनिट। तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। 4 यूनिट किसके बराबर होगा? 4 यूनिट 20 के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों की वर्तमान आयु है। ये दोनों भाई की क्या भी वर्तमान आयु, ठीक। दोनों भाई की वर्तमान आयु हमने निकाल ली। तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 साल बाद वर्तमान आयु पहले भाई की तो भाई 10 साल है और दूसरे भाई की क्या भी 20 साल है। ये वर्तमान आयु है। 5 साल के बाद ये 15 साल का हो जाएगा, 5 साल के बाद ये 25 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है। तो इनकी आयु का अनुपात 3:5, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 3:5 हमारा राइट आंसर जाएगा भाई, ठीक है। कर लोगे? आसान है भाई, बहुत आसान है ये तो। बस मैं आपको ना हर चीज लिख लिख के बता रहा हूँ। एग्जाम में लिखने की जरूरत थोड़ा ना है। एग्जाम में तो आप बस ये देखो कि हाँ जी यहाँ पर एकांत, यहाँ पर दो कांत, यहीं पर कैलकुलेट कर दोगे उसको। अब तो पहली बार कर रहे हो आप, तो मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने, ये करके बताओ। हो जाएगा भी 5। क्वेश्चन नंबर 6 करके बताएं। चलिए देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी। देखो भाई, यहां पर बात चल रही है भाई मीनू और मीरा। मीनू और मीरा, ठीक। मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी। मीनू की उम्र 1/3 थी कि किसकी भी? मीरा की उम्र की। मान लेते हैं मीरा की उम्र कितनी है भाई? 1 है, और मीनू की उम्र क्या भी? 1/3 है, ठीक। जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। मीनू की उम्र आधी थी मीरा की उम्र की, ठीक। 10 साल बाद, सॉरी, ये 2002 की कहानी है और ये 2010 की कहानी है। 2002 में मीनू 1/3 थी मीरा की, और 2010 में मीनू आधी है किसकी? मीरा की, ठीक। इसको सोल्व कर लो भाई। 3 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1:3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:2, ठीक। अब देखो यार, एज डिफरेंस यहाँ पर कितने का भी? 2 का है, और यहाँ पर एज डिफरेंस कितने का भी? 1 का है, ठीक। रेशो में जो चेंज एज डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। तो एज डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर दो? इसको 1 से गुणा कर दो, और इसको क्या आएगा भी? 2 से गुणा कर दो। लो जी, एज डिफरेंस सेम आ जाएगा, ठीक रहेगा भाई। तो देखो भाई, तो यहाँ पर क्या है? मीनू, और यहाँ पर क्या भी? मीरा है, ठीक। तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 3 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 4 आ जाएगा। अब रेशो में जो चेंज आया वो कितने का चेंज आया भी? 1 का चेंज आया। कितने साल में? कितने साल में चेंज आया भी? 8 साल में चेंज आया। तो 1 यूनिट 8 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है भी? 8 के बराबर है। 1 यूनिट 8 के बराबर है। तो आपको बताना है कि मीनू के जन्म का वर्ष क्या है ये आपको बताना है। मीनू किस वर्ष में पैदा हुई ये आपको बताना है। मीनू का जन्म वर्ष कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखो भाई, तो 1 यूनिट 8 के बराबर है। वर्तमान में मीनू 8 साल की है भाई, है ना। ये वर्तमान की बात चल रही है ना भाई। 2002 में मीनू कितने साल की भी? 8 साल की है। 2002 की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। 2002 में मीनू 8 साल की है। तो बताओ इसका जन्म कब हुआ होगा? 2002 में मीनू 8 साल की है, तो जन्म कब हुआ होगा भाई? 8 साल पहले। 2002 में मीनू अगर 8 साल की है तो उसका जन्म कब हुआ होगा? 8 साल पहले, यानी 1994 में। तो 1994 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। सर जी 8 कैसे आया? देखो भी रेशो में जो चेंज आया है 3 से 4 हुआ है, वो कितने साल में हुआ है? 8 साल में ही तो हुआ है। 2002 से लेकर 2010 तक कितने साल होते हैं? 8 साल होते हैं। ठीक है, रेशो में जो चेंज आया वो 1 यूनिट का 8 साल में आया। 8 साल कहां से आया? यहां पर। ठीक, चलिए हो जाएगा अभी, दोबारा से बताएं। ठीक है, दोबारा से देख लो। 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी। मीनू की उम्र 1/3 थी, किसकी भी? मीरा की उम्र की। मान लेते हैं मीरा की उम्र 1 है, तो 1 का 1/3 इतना होता है। 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। मीनू की उम्र आधी है भी किसकी? मीरा की उम्र की। मान लेते हैं मीरा की उम्र 1 है, तो आधी 1 का आधा कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, इसको रेशो के फॉर्म में लेकर आए। हाँ जी, 3 ऊपर चला गया, अभी 2 ऊपर चला गया। तो रेशो में जो चेंज, एज डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पर एज डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर एज डिफरेंस 1 का है, तो इसको 1 से गुणा कर दिया, इसको 2 से गुणा कर दिया, ये आ गया अभी। अब रेशो में जो चेंज आया वो 1 का आया, कितने साल में? 8 साल में। 2002 से लेकर 2010 तक कितने साल होते हैं? 8 साल। 1 यूनिट 8 के बराबर है, तो 1 यूनिट 8 के बराबर, यानी मीनू की 2002 में, ये 2002 की बात चल रही है भाई, यहाँ पर जो बात चल रही है 2002 की बात चल रही है, यानी मीनू 2002 में 8 साल की थी। 2002 में 8 साल की थी, तो उसका जन्म कब हुआ होगा? 8 साल पहले, यानी 1994 में हुआ था। तो 1994 हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7, ये करो भाई। देखो भाई, अरुण की वर्तमान आयु वरुण की आयु का 40% है। 40% का मतलब क्या होता है अभी? 40% का मतलब होता है सर 2/5। क्या होता है अभी? 2/5। देखो यार, ये अरुण है और ये क्या भी? वरुण है। अरुण की वर्तमान आयु वरुण की आयु का 40% है, यानी ये अरुण की आयु है और ये क्या भी? वरुण की आयु है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है? जिसके बारे में बोला जाए। ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है? जिसके बारे में बोला जाए। अरुण की वर्तमान आयु, यानी अरुण के बारे में बोला गया है। अरुण की वर्तमान आयु वरुण की आयु का 40% है। अरुण की वर्तमान आयु वरुण की आयु का 40% है, यानी अरुण की वैल्यू कितनी है? 2 है, और वरुण की वैल्यू कितनी है? 5 है। कुछ सालों में, कुछ सालों में अरुण की उम्र वरुण की उम्र की आधी हो जाएगी। अरुण की उम्र वरुण की उम्र की आधी हो जाएगी। मान लो अरुण की उम्र 1 है, तो वरुण की उम्र क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना। वरुण की उम्र क्या है अभी? अरुण की उम्र वरुण की उम्र की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। सही है भाई, यानी 1:2, 1:2। सही है भाई। तो देखो रेशो में जो चेंज आया, रेशो में चेंज कितने का आया? देखो यार, यहाँ पर रेशो में चेंज आया वो 3 का आया, और यहाँ पर रेशो में जो चेंज आया 1 का आया। तो भाई एज डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। एज डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या कर दो? इसको कर दो भी 3 से गुणा कर दो। इसको क्या कर दो? 1 से गुणा कर दो। देखो भाई, तो ये आपका हो जाएगा 2:5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3:6 हो जाएगा। 3:6। ठीक, तो बताना इस समय वरुण की उम्र कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी, आपको बताना है। तो रेशो में जो चेंज आया वो कितने का चेंज आया? 1 का। देखो भाई, ये अरुण है भाई, ये वरुण है। इस समय वरुण की उम्र कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी, आपको बताना है। देखो भाई, पहले वरुण 5 साल का था, 5 यूनिट साल का था, अब 6 यूनिट का हो गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई? 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया मेरे भाई? 1 बढ़ गया। किसके ऊपर? पहले वाले के ऊपर। गुणा में 100%। आंसर परसेंटेज में निकालना है, तो 100% से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 20% हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, बताना है। देखो भाई, पहले वरुण 5 साल का था, 5 यूनिट साल का था, अब 6 यूनिट का हो गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई? 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया मेरे भाई? 1 बढ़ गया। किसके ऊपर? पहले वाले के ऊपर। गुणा में 100%। आंसर परसेंटेज में निकालना है, तो 100% से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 20% हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो इस समय वरुण की उम्र कितनी बढ़ जाएगी? 20% बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, देखो रेशो में चेंज कितने का? भी 1 का चेंज आया। वरुण की उम्र कितनी बढ़ गई? भी 1 यूनिट बढ़ गई। किसके ऊपर? भी पहले वाले के ऊपर। पहले वाली वैल्यू आती है नीचे, परसेंटेज में आंसर निकालना, तो 100% से गुणा कर देंगे।
ठीक है, तो 20% हमारा राइट आंसर होगा। हो जाएगा भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 करो भाई। ठीक, तो भाई रेशो परसेंटेज ये टॉपिक जो है ना हर जगह यूज होते हैं। अब जिसने रेशो नहीं किया होगा ना उसको समझ में नहीं आएगा, और उसको नहीं पता यूनिट वैल्यू का मतलब क्या है। ठीक है, करो क्वेश्चन नंबर 10 करके बताओ। देखो भाई, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं यहां पर, अगला क्वेश्चन आप खुद करना। एक पिता व उसकी पुत्र की आयु का योग अभी कितना है? भी 100 साल है। एक पिता व उसकी पुत्र की आयु का योग कितना है? भी 100 साल है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 5 साल पहले, 5 साल पहले पिता व पुत्र की आयु का अनुपात कितना था? 2:1 था। ये 5 साल पहले की बात है। ठीक है, और प्रेजेंट में उनकी आयु का योग कितना है? 100 साल है। ये 5 साल पहले की कहानी चल रही है, और यहाँ पर आयु का योग 100 साल प्रेजेंट का दे रखा है, वर्तमान का दे रखा है। ये 5 साल पहले की वैल्यू है, ये वर्तमान की वैल्यू है। अगर 5 साल पहले की वैल्यू अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? ये 5 साल पहले की वैल्यू है भाई, ये वर्तमान की वैल्यू है। यानी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 100 साल है। 5 साल पहले आयु का योग क्या रहा होगा? 5 साल पहले इनकी आयु का योग क्या रहा होगा? पिता और पुत्र की 5 साल पहले की आयु का योग बताना एक बार जल्दी से फटाफट से भाई। वर्तमान में पिता और पुत्र, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 100 साल है। 5 साल पहले उनकी आयु का योग क्या रहा होगा? बता सकते हो? 5 साल पहले उनकी आयु का योग क्या रहा होगा? हम्म, है 95? देखो यही तो गलती करते हो आप। देखो भाई, पिता और पुत्र की आयु का योग 100 साल है भाई। मान लेते हैं भाई पिता 60 साल का है, मान के चल रहा हूं भाई, पिता 60 साल का है और पुत्र 40 साल का है। वर्तमान की बात करते हैं। ठीक है, तो पिता और पुत्र की आयु का योग कितना हो गया? 100 साल हो गया। 5 साल पहले क्या रहा होगा? 5 साल पहले सर पिता 55 साल के रहे होंगे और पुत्र 35 साल का रहा होगा भाई 5 साल पहले। अब देखो इनकी आयु का योग कितना हो गया? 90 साल हो गया। 5 साल पहले उनकी आयु का योग क्या रहा होगा? 90 साल रहा होगा 5 साल पहले। और 5 साल पहले इनकी आयु का योग कितना है? 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट 90 के बराबर है भाई। 5 साल पहले उनकी आयु का योग 3 यूनिट है, और यहाँ पर 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना है? 90 साल है। तो 3 यूनिट 90 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 30, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो 5 साल पहले है ना, तो फादर और सन 60 साल और 30 साल के थे। ठीक, तो आपको बताना है कि 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? 10 साल के बाद बताना है भाई। 5 साल पहले तो ये है भाई, प्रेजेंट में कितने हो जाएंगे? 65 और 35 के हो जाएंगे प्रेजेंट में। और 10 साल के बाद ये 75 का हो जाएगा और ये 45 का हो जाएगा। ठीक है, तो 15 पंजे 75, ठीक, और 15 ये 45, यानी 5:3 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये 5 साल पहले की बात चल रही है, ये प्रेजेंट की बात चल रही है, और ये 10 साल बाद की बात चल रही है। दोबारा से बता दें, चलो दोबारा से देख लो भाई। एक पिता और उसकी पुत्र की आयु का योग अभी प्रेजेंट में 100 साल है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 2:1 था। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। और 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना रहा होगा भाई? प्रेजेंट में अगर 100 साल के हैं, आयु का योग 100 साल है, ठीक, तो 5 साल पहले उनकी आयु का योग रहा होगा 90 साल रहा होगा। 5 साल पहले उनकी आयु का योग 90 साल, और 5 साल पहले उनकी आयु का योग यहाँ पर 3 यूनिट। तो 3 यूनिट 90 के बराबर है, 1 यूनिट 30 के बराबर, 2 यूनिट की वैल्यू 60 हो जाएगी। ठीक है, ये पुत्र की आयु होगी और ये पिता की आयु होगी। तो पिता की आयु 60 साल, पुत्र की आयु 30 साल। ठीक, 5 साल पहले। वर्तमान में 65 साल का हो जाएगा और ये 35 साल का हो जाएगा। 10 साल के बाद ये 75 साल का हो जाएगा और ये 45 साल का हो जाएगा। तो यही आपको बताना है कि 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? 5:3 होगा। तो 5:3 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, हाँ जी सर, 70 और 30 भी तो ले सकते थे ना, ये तो मैंने माना है ना भाई, मैंने माना है, तो 70 और 30 ले लो, क्या फर्क पड़ता है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और दिया जाता है, करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है।
देखो भाई यदि 4 साल पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:6 था, 4 साल पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना था भाई? 5:6 था। ये 4 साल पहले की बात चल रही है। वर्तमान में उनकी आयु का योग 52 साल है। वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना भी? 52 साल है। ठीक, पी और क्यू की आयु का योग कितना भी? 52 साल। मान लेते हैं भी वर्तमान में पी 30 साल का है और क्यू 22 साल का है। मान के चल रहे हैं, कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो। ठीक है, 30 और 22 साल का है। 4 साल पहले ये 26 साल का रहा होगा, 4 साल पहले ये 18 साल का रहा होगा। पर 4 साल पहले उनकी आयु का जो योग है ना वो 44 साल है। 4 साल पहले उनकी आयु का योग कितना भी? 44 साल। 4 साल पहले उनकी आयु का योग यहाँ पर कितना भी? 11 यूनिट है। 5 और 6 कितना हो गया? 11 यूनिट। और वो किसके बराबर है? 44 के बराबर है। पी और क्यू की आयु का योग कितना भी? 52 साल। मान लेते हैं भी वर्तमान में पी 30 साल का है और क्यू 22 साल का। मान के चल रहे हैं, कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो। ठीक है, 30 और 22 साल का है। 4 साल पहले ये 26 साल का रहा होगा, 4 साल पहले ये 18 साल का रहा होगा। पर 4 साल पहले उनकी आयु का जो योग है ना वो 44 साल है। 4 साल पहले उनकी आयु का योग कितना भी? 44 साल। 4 साल पहले उनकी आयु का योग यहाँ पर कितना भी? 11 यूनिट है। 5 और 6 कितना हो गया? 11 यूनिट। और वो किसके बराबर है? 44 के बराबर है। तो 11 यूनिट 44 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4। ठीक, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 20 आ जाएगी। और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। ठीक है, ये 4 साल पहले की कहानी है भाई। 4 साल पहले पी और क्यू 20 और 24 साल के थे। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान में, है ना, 4 साल पहले 20 और 24 के थे, वर्तमान में ये आपका हो जाएगा 24 साल का हो जाएगा। और वर्तमान में ये आपका हो जाएगा 28 साल का हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में कितने का अनुपात है? कितने पे कट रहा है? ये 4 पे कट रहा है। 4 से 24, 4 से 28, 6:7। 6:7 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 6:7 यानी 6:7 इज राइट आंसर। ठीक है, तो जिसने भी बी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। अभी कहा इतनी टेंशन लेते हो, एक क्वेश्चन और लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये करके बताओ। सर 4 यूनिट के बराबर कैसे हुआ? अब ये 4 यूनिट के बराबर, यार तुम ये चीज पूछ रहे हो ना, तो सिंपल सी बात है, आपने रेशो का टॉपिक छेड़ के भी नहीं देखा है आपने। और मैंने कह रहा हूं भाई, आज के जो क्वेश्चन चलेंगे वो रेशो के बेस पर चलेंगे। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही? एवरेज के बेस पर हमने एज का टॉपिक कर लिया है, अभी चल रहा है रेशो के बेस पर। अब आप ये चीज पूछोगे सर ये 4 यूनिट कैसे आया? अब इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है ना कि आपने रेशो का टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। अब ये पूछ रहा सर 1 यूनिट 4 के बराबर कैसे आया? तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपने पढ़ा ही नहीं है रेशो का टॉपिक। अगर स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन भी पढ़े होते ना तो आपको पता होता। करो भी क्वेश्चन नंबर 12 करके बताओ। तो मैथ्स की जो प्रकृति है ना वो इंटरलेटेड है। ठीक, हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक करता है और लिंक करके ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ बच्चे मुझे बता रहे हैं सर मेंसुरेशन का टॉपिक स्टार्ट कर दो, और मेंसुरेशन का टॉपिक मैं सिंप्लीफिकेशन के बिना स्टार्ट करूंगा ही नहीं। पहले सिंप्लीफिकेशन होगा फिर मेंसुरेशन होगा। ठीक है, हर टॉपिक ना इंटरलेटेड आपस में उसका यूज होता है। अब मेंसुरेशन की टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन का यूज होता है, कैलकुलेशन में होता है। अब कैलकुलेशन आपको करनी नहीं आएगी तो फिर कैसे करोगे? तो पहले सिंप्लीफिकेशन कराया जाएगा। अब ये टॉपिक कराने, इसका टॉपिक मैंने सबसे पहले क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मुझे पता है इसका रेशो का यूज होने वाला है, तो सबसे पहले रेशो कराया जाएगा ना। ठीक है, तो इस चीज को आप समझते नहीं हो ना, आप सोच रहे हो कि कहीं से भी स्टार्ट कर दो मैथ। जैसे सीडीपी हो, सीडीपी आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई चक्कर नहीं है सीडीपी का। ठीक है, आप बुद्धि का टॉपिक सबसे पहले कर लो, लर्निंग पहले कर लो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले कर लो, मोटिवेशन पहले कर लो, कोई भी पहले कर लो। पर इसमें ऐसा नहीं होता भाई। अब जैसे मान लो इंग्लिश है, इंग्लिश में एडवर्ब कोई पढ़ा देगा कि स्टार्टिंग में? भाई पहला टॉपिक एडवर्ब कोई भी नहीं पढ़ाएगा, पहले नाउन पढ़ाएगा, फिर नाउन पढ़ाएगा। इसलिए ये सारे टॉपिक ऐसे ही हैं, इंटररिलेटेड होते हैं। हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ अब बनी ना बात? वेरी गुड। देखो भाई, जिसने भी 60 साल आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। देखो, एक पिता और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु का योग हमारे पास 90 साल है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:2 था। 10 साल पहले की बात चल रही है। ठीक है, पिता और पुत्र 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:2 था। ठीक, और वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना भी? 90 साल है। मान लेते हैं पिता 60 साल का है और पुत्र 30 साल का है, मान के चल रहे हैं। वर्तमान में 10 साल पहले क्या रहा होगा? तो 10 साल पहले ये 50 साल के रहे होंगे और ये 20 साल का रहा होगा। बट 10 साल पहले उनकी आयु का योग जो है ना वो 70 साल रहा होगा। 10 साल पहले उनकी आयु का योग 70 साल, और 10 साल पहले उनकी आयु का योग यहाँ पर क्या भी 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट 70 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। ठीक, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। यही आएगी ना? 2 यूनिट की वैल्यू 20 और 5 यूनिट की वैल्यू 50। ठीक, अब देखो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? ये 10 साल पहले की कहानी है। 10 साल पहले उसके पिता 50 साल के थे,
प्रेजेंट में कितने के होंगे? 60 साल के हो जाएंगे। 60 साल हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। कोई इंसान 10 साल पहले 50 साल का हो तो प्रेजेंट में कितना होगा? 60 साल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। पहले टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आती थी, अब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ लिया ना रेशो के बारे में। जिसने पढ़ रखा है उसको आसान लग रहा होगा ये टॉपिक। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे सर एक्स मान कर करवा दो, एक्स मान कर थोड़ा लेंथी हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है। तो रेशो का कॉन्सेप्ट रेशो में ही सोल्व करो। ठीक है। एक्स तो बहुत रेयर चांस होता है, एक्स मानकर करना बहुत कम चांस होते हैं कि एक्स मानकर करो। एक्स मानकर करने से लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। अब रेशो को रेशो की तरह ही सोल्व करो ना, क्या दिक्कत है? अब टॉपिक कॉन्सेप्ट हमारा रेशो के बेस पर चल रहा है और आप कह रहे हो एक्स मानकर करवाओ, तो मतलब नहीं बनता ना उसको। रेशो को रेशो की तरह ही सोल्व करो। ठीक। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि एज की काफी क्वेश्चन हमने वहां पर भी कर लिए हैं, एवरेज के टॉपिक में भी कर लिए हैं। हाँ जी सर, ये डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो शिवानी जैन, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी सर, समझ में आ गया अच्छे से। यस सर, नो प्रॉब्लम। हाँ जी चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए बहुत बढ़िया काजल, बहुत अच्छी बात है। पर इस चीज का ध्यान रखना है, जो जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ ना अर्थमेटिक, वो सीक्वेंस में करा रहा हूँ। वो ऐसा नहीं है कि भाई पहले वो टॉपिक करा दिया फिर वो टॉपिक करा दिया, बीच में रैंडम चल रहा है सारे सिस्टम। बहुत सीक्वेंस से आपको सारी चीजें कराई जा रही है। पहला टॉपिक कौन सा था? एचसीएफ एलसीएफ, बहुत यूज होता है, हर जगह यूज होता है। फिर कौन सा कराया? रेशो। फिर कौन सा कराया? परसेंटेज। और परसेंटेज के बेस पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, फिर एवरेज कर लिया फिर हमने, है ना। अब एवरेज करने के बाद फिर हमने एज कर लिया, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स करेंगे। ठीक है। फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर मेंसुरेशन करेंगे। ठीक है। तो सीक्वेंस में करो सारी चीजें, मजा आएगा। मैथ तो बहुत शानदार चीज है। ठीक है। चलो आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।